बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। प्राणी कौन उपाय करे, जाते भक्ति राम की पावे, जम को त्रास हरे। प्राणी कौन उपाय करे, कौन कर्म विद्या को कैसी, धर्म कौन पुन करे। कौन नाम गुरु जाके सिमरे, भव सागर को तरे। कल मैं एक नाम कृपा निधि, जाहि जपे गति पावे। और धर्मता के समनाहन, ए विधि वेद बतावे। सुख दुख रहत सदा निर्लेपी, जाको बहुत गुसाई। सो तुम ही में बसे निरंतर, नानक दर्पण न्यायी। परोपकार की मूर्ति श्री गुरु तेग बहादुर जी सतनाम की महिमा दर्शाते हैं। जीव की दयनीय अवस्था को देखकर महापुरुषों का कोमल हृदय द्रवीभूत हो जाता है। राम भक्ति की प्राप्ति कैसे हो, जिससे यम के भय का निवारण हो। यही चिंता का विशेष कारण है। इसी की निवृत्ति और प्राप्ति के लिए कोई उपाय, युक्ति और साधन ढूंढने का प्रयत्न करने की बात है। बातों से राम भक्ति की प्राप्ति नहीं होती, और ना ही धन संग्रह करने और सारी आयु विषय विकारों में बिताकर यम के बंधन से छुटकारा पाया जा सकता है। राम भक्ति तो सर्व सुखों की खान है। इसे चिंतामणि कहा गया है। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसे गरुड़ जाके उर अंतर। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कुछ चाहिए दिया घृत बाती। बड़ भागी है वे जिन्होंने राम भक्ति को हृदय मंदिर में बसा लिया है। घर का मालिक जागता हो तो चोरी का कोई डर नहीं होता। अजामिल ने अपने बेटे नारायण को पुकारा तो यमदूत भाग गए और भगवान नारायण के पार्षद सेवा में हाजिर हो गए। यह बात सर्वत्र प्रसिद्ध है। गुरु साहब आगे चलकर फरमाते हैं कि सत्य कर्म क्या है, कौन सी विद्या को ग्रहण किया जाए, कैसे धर्म को धारण किया जाए जिससे यम त्रास मिटे। वह कौन सा नाम युक्ति, गुरु और साधना है जिसके सिमरण से जीव भव सागर पार उतर जाए। ये कुछ प्रश्न है जिनका समाधान खोजने का यत्न अगली पंक्तियों में गुरु साहब ने किया है। हजूर स्वयं ही फरमाते हैं कि इस कठिन कलयुग में एकमात्र साधन और निज कल्याण और जीवन लक्ष्य पाने का यही है कि प्राणी कृपा निधान परम पिता परमात्मन के सतनाम का सिमरण करे। वेद ग्रंथ और सतशास्त्र यही बताते हैं कि सतनाम के समान और कोई सरल उपाय मोक्ष मार्ग पाने का नहीं है। वह स्वामी मालिक परमेश्वर जो गुसाई अर्थात इंद्रिय अतीत है, वह इस जीव के घट में ही हर समय शीशे की परछाई आईने के अक्ष के समान सुख दुख से निर्लेप विद्यमान है। यह तो है गुरु साहब के उपरोक्त शब्द की साधारण व्याख्या। इसमें जीव के कल्याण का हेतु सतनाम ही बताया गया है। नाम की महिमा सभी महापुरुषों और सदग्रंथों ने गाई है, किंतु फिर भी सतनाम के गहन भेद को से अनेकानेक धर्म जिज्ञासु अनभिज्ञ रहे। नाम का वास्तविक रहस्य सदगुरु से प्राप्त होता है। नाम दो प्रकार का है। नंबर 1 है जाति नाम और नंबर 2 है सिफाती नाम। सिफाती नाम को तो सब जानते हैं,
सिफ्त कहते हैं प्रशंसा अथवा स्तुति को। वेद शास्त्रों में वर्णित नाम सिफाती नाम है। ऋषि जनों ने नार की महिमा गायन की है, किंतु सतनाम अथवा जाति नाम कागज कलम और जीवा के अधीन नहीं है। जपजी साहब में यह कथन आया है, कागज कलम न लिखन हार, मने का वह करे विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। सतनाम का परवाणी में निवास है। वाणी का निर्णय महापुरुषों ने 4 प्रकार से किया है। नंबर 1 है परा, नंबर 2 है प्रशंसा, नंबर 3 है मध्यमा और नंबर 4 है बैठरी। समस्त शास्त्रीय ज्ञान अपरा विद्या है। परा विद्या, जिसे ब्रह्म विद्या, रूहानियत और अध्यात्मवाद भी कहते हैं, इसकी प्राप्ति पूर्ण सदगुरु देव से होती है। यह इल्म सीना है जो सीना व सीना गुरु शिष्य प्रणाली द्वारा चला आता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण इसी इल्म सीना की प्राप्ति की युक्ति इन शब्दों में बताते हैं। खिदमत और ताजीम से जब तू करेगा इल्तिजा, रहबरे कामिल तुझे देंगे सबक उस इल्म का। जिसके 22 पंजाए गफलत से तू छूट जाएगा अपने अंदर, और फिर मुझ में यह आलम पाएगा। एक महापुरुष कितने सरल शब्दों में यह अटल सच्चाई बता गए हैं। नाम अमोलक रतन है पूरे सतगुरु पास, सतगुरु सेवा लगिए कट देवे रतन प्रकाश। कृत्रिम अर्थात बनावटी नाम जीवा के अधीन है, किंतु सतनाम का निवास परावाणी में है। कीर्तम नाम कथे तेरी जीवा, सतनाम तेरा परा पूर्वला। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड में नाम महिमा दर्शाई है। कहूँ कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। हिंदुओं में प्राचीन प्रथा अनुसार स्त्री पति का नाम नहीं लेती। फिर प्रश्न उठता है कि सीता ने कौन सा नाम जपा होगा। राम शब्द कहना तो इस प्रथा अनुसार वर्जित था। जब हनुमान जी सीता जी की सुधि लेकर भगवान राम के पास आए तो उनकी दयनीय अवस्था का वर्णन किया, तो भगवान राम ने पूछा, सीता मुझसे बिछुड़कर अब तक कैसे जीवित है। हनुमान जी ने उत्तर दिया, नाम पाहरु दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जही के ही बाट। हे राम, आपका ध्यान द्वार है और नाम पहरेदार है। सुखमणि साहब की अष्टपदी में गुरु साहब फरमाते हैं, जिस बखर को लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया। तज अभिमान लेऊ मनमोल, राम नाम हृदय में तोल। लाद खेप संतन संग चाल, अबर त्याग बिख्या जंजाल। धन धन कहे सब कोय, मुख उज्जल हर दरगे सोए। ए हो व्यापार बिरला व्यापारे, नानक तांके सद बलिहारे। कहाँ तक नाम की महिमा बखान की जाए। गुरु साहब के आदेश का पालन करते हुए पूर्ण सदगुरु से देव से सतनाम प्राप्त कर उसकी कमाई करें, यही जीवन का सार है। नाम ही जगत का आधार है। इस पर एक कथा है। परम संत कबीर जी एक दिन कहीं जा रहे थे। मार्ग में एक ब्राह्मण से भेंट हुई। ब्राह्मण शौच क्रिया से निवृत्त होकर गांव की ओर जा रहा था। कान पर जनेऊ लटकाया हुआ था और हाथ में जूठा लोटा पकड़ा था। कबीर जी के मन में उस पर दया करने का भाव उदय हुआ। पास आने पर उन्होंने कहा, पंडित जी राम राम। पर पंडित जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। कबीर जी ने फिर उनसे कहा, राम राम। जवाब अभी न दार। वह आगे बढ़ गया। कबीर जी उसके पीछे चल पड़े। पंडित जी ने कुएं पर पहुंचकर हाथ पैर साफ किए, लोटा मांजा और स्नान करके चलने लगे तो कबीर जी ने फिर यही शब्द कहे, पंडित जी राम राम। इस पर ब्राह्मण देवता ने जवाब में राम राम कहा। कबीर जी ने पूछा, मैंने आपको पहले भी 2-3 बार राम राम किया, पर आपने कोई उत्तर न दिया, इसका क्या कारण है। पंडित जी बोले, कबीर जी पहले मैं अपवित्र था,
स्नान करने से पवित्र हुआ हूँ, जल ने मुझे पवित्र किया। कबीर जी ने पूछा जल किससे पवित्र होता है? उत्तर मिला वायु से। वायु में पवित्रता की शक्ति कैसे आ गई? कबीर जी का अगला प्रश्न था। पंडित जी ने उत्तर दिया शेषनाग अपने 1000 मुखों से भगवत नाम का उच्चारण करते हैं तो उससे वायु शुद्ध हो जाती है। कबीर जी ने निशाने पर चोट की तो पवित्र करने वाला भगवान का नाम ही हुआ। फिर आपने वही नाम लेने में आनाकानी क्यों की? बस उस तत्ववेता महापुरुष के इन साधारण वचनों ने ही बचनों से ही ब्राह्मण देवता को गूढ़ ज्ञान हो गया। यह है नाम की महिमा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार।